जय हिंद दोस्तों, आज अपन बात करेंगे कर्नल जेम्स टोड के बारे में, क्योंकि कर्नल जेम्स टोड का क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है और अपन उसको आसानी से गलत करके आते हैं। गलत करने का रीजन ये होता है कि कर्नल जेम्स टोड के बारे में हम उसको अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, या पढ़ते हैं तो उसको अपने याद नहीं रहता है। अब इसके लिए क्या किया जाए, तो इसके लिए आज मैं आपको एक ट्रिक से पढ़ाऊंगा और वो आपको सदा याद रहेगी। ठीक है, तो चलो सुन लो। कर्नल जेम्स टोड है ना, वो क्या, अब देखो अंग्रेज कैसे होते हैं, अंग्रेज का बड़े बड़े तो बाल होते हैं, ठीक है, यूं खिले खिले। राधे पिक्चर में तेरे नाम जैसे राधे का रोल नहीं बता नहीं ना सलमान खान, उसी प्रकार से होता है। और वो अपने क्या के अपने इधर आ रहे थे और राजस्थान के अंदर क्या रहते हैं, और वो अपनी गाड़ी लेके आ रहे थे रॉयल इनफील्ड, और रॉयल इनफील्ड आई तो अपने तो क्या रेत है और रेत के धोरे है, तो उनके पहिए क्या के धोरे के अंदर यूं घूमने लग गए थे और धस गए थे ना। तो उन्होंने वहां से पैदल चलना प्रारंभ किया और आए अपने एक मालानी गांव है, मालानी, और मालानी की क्या घोड़े प्रसिद्ध है। और उन्होंने एक घोड़ा लिया और घोड़ा लेके वो अपने मेवाड़ क्षेत्र में आने लगे। कहाँ पे? मेवाड़ क्षेत्र की तरफ कूच करने लगे। और वो मेवाड़ क्षेत्र में आए तो मेवाड़ क्षेत्र के अंदर जैसे ही वो एंटर हो रहे थे तो मेवाड़ के लोगों को क्या कि अक्सर किसी का नाम बिगाड़ने के लिए महारथी हासिल है, ठीक है, वो आसानी से किसी का भी नाम हो उसका कचुंबर बना देते हैं ना। तो जैसे ही ये आया, एंटर किया, इसको देखा और बोला कि ओ घोड़े वाले बाबा, घोड़े वाले बाबा। क्या बोला कि घोड़े वाले बाबा, ठीक है। ये सुना और इसने बोला, कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि मैं घोड़े वाले बाबा नहीं हूं, मैं कर्नल जेम्स टोड हूं, कर्नल जेम्स टोड, मैं कर्नल जेम्स टोड हूं, ना कि मैं घोड़े वाले बाबा। तो इन्होंने कब से कहा, मेवाड़ वाले लोगों ने, तो इसका नाम क्या पड़ गया, घोड़े वाले बाबा। ये तो इसका नाम हो गया उपनाम, और नाम क्या बताया इसने कि मैं तो कर्नल जेम्स टोड हूं, ठीक है। तो सबसे पहले कब आए थे, तो ये आए थे 1817 से 18 के मध्य, और अपने कहां पे आए थे, तो मेवाड़ रियासत में आए थे। कौन सी रियासत में? मेवाड़ रियासत में। और मेवाड़ रियासत के उदयपुर में, कहां आए थे, उदयपुर, ठीक है। अपने मेवाड़ के उदयपुर में ये कर्नल जेम्स टोड यहाँ पहुंच जाते हैं और यहाँ पे ये आए थे पीए बन के। क्या बन के आए थे? पीए बन के। अब देखो फिर से वही बात, अपने मेवाड़ लोगों ने बोला अच्छा तू तो पर्सनल असिस्टेंट बन के आया है। इन्होंने कहा कि मैं किसी का पर्सनल असिस्टेंट नहीं हूं, मैं पॉलिटिकल एजेंट हूं, ठीक है। क्या बन के आए थे? पॉलिटिकल एजेंट। अब सुनो, और अब इनके बात करें कि इनका जन्म कब हुआ था, तो इनके जन्म की बात करें कर्नल जेम्स टोड के, तो इनका जन्म हुआ था 20 मार्च 1782 को। कब हुआ था? 20 मार्च 1782 को। और इस्लिंगटन नामक शहर में इंग्लैंड के वहां हुआ था। और कब हुआ था? तो 20 मार्च 1782 को इनका जन्म हुआ था। और 1817 से 18 के मध्य ये अपने कहां जाते हैं? मेवाड़ रियासत उदयपुर में आते हैं। और क्या बन के आते हैं? तो पीए बन के आते हैं। अब इससे अपन बात करते हैं। अब ये यहाँ पे आते हैं और अपना कार्य प्रारंभ कर देते हैं और यहाँ ये रहने लगते हैं। अब इनको क्या वापस से अपने मातृभूमि होती है उसकी याद आने लगती है। मातृभूमि कौन है? इंग्लैंड है। और इंग्लैंड में इनकी चहेती चीज थी, इनका एक गुलाम जामुन था। क्या था? इनका गुलाम जामुन था। और इनके गुलाम जामुन की इन्हें बहुत ही याद आती थी। और उस गुलाम जामुन का नाम था जूलिया कल्टरबक। जूलिया कल्टरबक कौन थी? जूलिया कल्टरबक। ये क्या था? इनका गुलाम जामुन। अब कभी भी आप कभी गुलाम जामुन खाओ ना, तो खाते खाते याद रखना उस गुलाम जामुन का क्या नाम है? जूलिया कल्टरबक है। और जूलिया कल्टरबक किसका गुलाम जामुन है? तो कर्नल जेम्स टोड का है, ठीक है। कर्नल जेम्स टोड का गुलाम जामुन क्या है? जूलिया कल्टरबक। अब इनका विवाह की बात करें तो 16 नवंबर 1826 के अंदर इनका क्या हो गया था? विवाह हो गया था, ठीक है। अब विवाह हुआ और ये वापस यथास्थान अपने ये इधर आके वापस मेवाड़ में आ जाते हैं, ठीक है। वापस आते हैं और एक ये अपने
बोरसवाड़ा, बोरसवाड़ा ये कहां पड़ता है? तो ये अजमेर में। यहां पे इन्होंने एक किला बनाया था और उस किला का नाम ही क्या है? टोडगढ़ किला रखा। जिसमें अभी एक स्कूल संचालित है। ठीक है, यहां तक की बड़ी बड़ी बात हो गई। और अब ये क्या, इन्होंने क्या अपने राजस्थान की हिस्ट्री लिखी, इतिहास लिखा है। तो वो कौन सी कृति थी या बुक थी जिसमें लिखा था? तो इनकी एक बुक मिलती है हमें, एनाल्स एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। अब ये कब प्रकाशित हुई थी? तो ये हुई थी 1829 के अंदर। कब हुई थी? 1829 के अंदर। अब ये बुक है ना, ये किसके अंदर थी? ये अंग्रेजी के अंदर थी। ठीक है, अब अंग्रेजी है ना, वो राजस्थान वालों के लिए तो क्या, कालो अक्षर भेष बरोबर। ठीक है, तो अब इन्होंने अपने एक राजस्थान के इतिहासकार हुए हैं जो कि, चलो पंडित गौरीशंकर ओझा, जिनका GH ओझा। क्या नाम है इनका? GH ओझा, यानी गौरीशंकर हीराचंद ओझा। और ओझा जी ने इसका हिंदी में अनुवाद किया था। कब किया था? तो 1908 के अंदर। 1908 के अंदर ओझा जी ने इसका हिंदी में अनुवाद किया था। किसका? द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान 1829 के अंदर ये प्रकाशित हुई थी। ठीक है, अब ये है ना, ये कर्नल जेम्स टोड है ना भाई साहब, इनका टीचर कौन था? गुरु। इनका गुरु है ना, वो गुरु बनाया था इन्होंने। अपना टीचर किसे बनाया था? मांडलगढ़ के यति ज्ञानचंद। ये क्या थे? इनके गुरु थे। ये कहां के थे? ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा। ठीक है, इन्होंने इनको टीचर बनाया था अपना, मतलब इनको गुरु बनाया। एक देखो, इंग्लैंड का व्यक्ति आके अपने राजस्थान के अंदर आता है और वहां पे अपने यहाँ के व्यक्ति को गुरु बनाता है। मतलब ये समझ आना चाहिए कि ये कितने नॉलेजेबल पुरुष रहे होंगे, इतने कितना ज्ञान होगा, तभी इनको गुरु मानता है। कौन? एक विदेश से आया हुआ व्यक्ति, और उनका नाम है यति ज्ञानचंद। कभी ना भूले यति ज्ञानचंद को। ठीक है, ये क्या थे? कर्नल जेम्स टोड के गुरु थे। जय हिंद, जय भारत।